नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 10 है, जो कि पूरा कॉन्सेप्चुअल है और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनके ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड रहेगा। बहुत आसान है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको जो भी रिजल्ट है और डू एज डायरेक्टेड आपको याद रखने पड़ेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी है वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो देखो कुछ रिजल्ट है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोले। देखो सबसे पहला रिजल्ट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि P इंप्लाइज Q है। जब भी अगर P इंप्लाइज Q होता है तो आपको याद रखना है P इंप्लाइज Q। इस टाइप से अगर है तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है नेगेशन ऑफ P और Q। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये आप ट्रूथ टेबल से भी आप प्रूव कर सकते हो उनको। ये इक्विवेलेंट होते एक दूसरे के साथ। ठीक है, समझ में आया? रिजल्ट याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है P बाई कंडीशनल Q। तो इसका जो रिजल्ट होता है P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ठीक है, अब थर्ड जो रिजल्ट है वो है P और ब्रैकेट Q एंड R। तो इसको सॉल्व करो सिर्फ, मतलब कि ये जो P R है से मल्टीप्लाई करो। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे करके। तो ये क्या होगा? P और Q, बीच में एंड आएगा, और Q और R। ठीक है, समझ में आया सबको? बढ़िया, सही है, क्लियर। P और Q होगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो Q के साथ। तो क्या होगा देखो, एक बार मैं बता देता हूं आपको, बढ़िया अच्छे तरीके से देखो, बहुत आसान है। तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर बीच में ये आएगा, और फिर ये इसके साथ कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस P को कनेक्ट करते हैं Q के साथ। तो क्या बनेगा? ये P और Q। फिर बीच में क्या है? एंड। तो बीच में एंड का सिंबल दो। फिर P और R। क्लियर? इस टाइप से बनेगा। समझ में आया? ओके, उसके बाद है फोर्थ रिजल्ट। यहां पर ही मल्टीप्लाई किए, मतलब यहां पर ही आप ये दो रिजल्ट जो है ना, ये समझने के लिए बहुत आसान है आपको, लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है? याद रखना है। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई किए जैसे थर्ड रिजल्ट में किए थे हमने। क्लियर? तो ये कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे तो ये रिजल्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ ही जाएंगे। समझ में आया सबको? ओके, बढ़िया, सही है। चलिए आगे बढ़ते। आगे कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये हमने ट्रूथ टेबल से प्रूव किए, लेकिन हर बार हम तो प्रूव करते नहीं बैठेंगे। इसलिए आपको जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो आपको डायरेक्टली याद ही करनी है। क्लियर? ओके, उसके बाद का जो है कुछ अलजेब्रिक स्टेटमेंट है जो आपको याद करने हैं। जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, बाई कंडीशनल क्या होता है। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया, सही है, क्लियर। ओके, तो आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या? अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, मतलब और दोनों और ऐसे स्टेटमेंट है जो कि एक जैसे है, मतलब श्याम इज गोइंग एंड श्याम इज गोइंग, तो क्या हो जाएगा? श्याम इज गोइंग ही हो जाएगा। मतलब कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक P है और दूसरा भी P है। अगर P को P के साथ एंड से जोड़ो या P को और के साथ P से जोड़ो,
तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो पी से ही होगा। मतलब अगर आप श्याम इज गोइंग एंड श्याम इज गोइंग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, श्याम इज गोइंग हो जाएगा, मतलब वो सिंगल स्टेटमेंट है। समझ में आया? क्लियर? अगर P एंड P आता है तो आपको डायरेक्टली P लिखना है, और P और अगर P आता है तो भी आपको P लिखना है। क्लियर? उसके बाद है आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, अगर दो स्टेटमेंट है आपके पास श्याम इज गोइंग एंड राम इज प्लेइंग, तो श्याम इज प्लेइंग एंड राम इज प्लेइंग, तो श्याम इज गोइंग एंड राम इज प्लेइंग, ऐसा सोचो, श्याम इज प्लेइंग एंड राम इज गोइंग, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, राम इज गोइंग श्याम इज प्लेइंग। तो मतलब आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, इंटरचेंज करना है। मतलब P एंड Q है तो Q एंड P हो जाएगा, और P और Q है तो Q और P। मतलब कि अगर दो स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज अगर हमें करना पड़े तो हम कम्यूटेटिव लॉ का यूज करेंगे। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो सिर्फ P और Q है तो उसको इंटरचेंज करो, Q और P कर दो, या P एंड Q है तो Q एंड P करो। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। समझ में आया? इंटरचेंज करना मतलब जो लास्ट में स्टेटमेंट था उसे पहले लेके आएंगे और पहले वाला लास्ट में लेके जाएंगे, यही होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। सही है। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एक और में दिया है आपको और एक एंड में दिया है। क्लियर? तो एसोसिएटिव लॉ मतलब P एंड ब्रैकेट Q एंड R, या P एंड Q ब्रैकेट एंड R, मतलब ऐसा रहे या ऐसा रहे, आपको सिर्फ क्या करना है, सबको ओपन करके लिखना है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में क्या होना चाहिए, अगर यहां पे एंड है तो ब्रैकेट के अंदर भी एंड होना चाहिए, तब भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहां पे एंड है मतलब एंड ही होना चाहिए, या दोनों जगह क्या होना चाहिए बच्चों, और होना चाहिए। ऐसा रहे या ऐसा रहे, हम डायरेक्टली उसको ऐसा लिख सकते विद द यूज ऑफ एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करेंगे, P एंड Q और R है तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। क्या करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई। क्लियर? कैसे करते, P एंड Q होगा, ये हो जाएगा, फिर P एंड R हो जाएगा, और बीच में सिंबल कौन सा आएगा बच्चों, और का आएगा। सही है, बढ़िया। क्लियर? ठीक है, वैसे और में करेंगे, मतलब ये अंदर लेके जाएंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। सही है, क्लियर? ओके। फिर आते हैं अपने डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या, एक तो नेगेशन ऑफ एंड करो या नेगेशन ऑफ और करो। मैंने इसके पहले की क्लास में भी आपको बता दिए थे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है करके। सिर्फ नेगेशन करो एंड वाले दो स्टेटमेंट को, और अंदर लेके जाओगे तो क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। बढ़िया, सही है। और जब हम P और Q करें तो भी सिंबल चेंज होता है, तो इसी को कहते हैं बच्चों हम डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। यहां तक क्लियर? सही है, कोई प्रॉब्लम? फिर आता है अपना आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है, अगर एक स्टेटमेंट है P एंड उसके साथ टोटोलॉजी है, P एंड उसके साथ अगर टोटोलॉजी है तो P हो जाएगा, P एंड उसके साथ कॉन्ट्रेडिक्शन है तो कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर P और कॉन्ट्रेडिक्शन है तो P आ जाएगा, और P और टोटोलॉजी है
तो टोटोलॉजी आ जाएगा। समझ में आया? पी एंड टोटोलॉजी मतलब पी एंड कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, पी और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पी, और पी और टोटोलॉजी मतलब टोटोलॉजी। क्रिस्टल क्लियर? सब बढ़िया, सही चल रहा है सब? ओके, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आसान है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको लॉज रटने हैं, आपको लॉज रटने नहीं है, आपको कंसेप्चुअल उसको याद रखना है। जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई है अभी करके, वैसे ही आपको याद रखनी। क्लियर? रट्टा नहीं मारना है आपको। और जैसे जैसे आप एक एग्जाम्पल में यूज करोगे वैसे वैसे आपको ऑलरेडी याद भी हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है? अगर P एंड नेगेशन ऑफ P है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और P और नेगेशन ऑफ P है तो टोटोलॉजी हो जाएगा। तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। सही है? क्लियर? बढ़िया। अगर P एंड नेगेशन ऑफ P है तो कॉन्ट्राडिक्शन, P और नेगेशन ऑफ P है तो टोटोलॉजी। ओके, क्लियर? ओके, अब आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या होता है? P और मतलब देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिशन है, यहाँ पर भी अपोजिट है, तो ऐसे आपको याद रखना है। जब भी अपोजिट हो तो क्या करे? तो देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे एक ऐसे आता है, आपके पास है P और एंड P एंड Q। तो आप इसे अंदर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा? P और ये ट्रूथ टेबल से ही करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर? ओके, ये आप ट्रूथ टेबल से ही कर सकते हो। ट्रूथ टेबल से आपका इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएगा, उसे हम एब्जॉर्प्शन लॉ कहेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, सही है। तो डायरेक्टली P याद रखने का, ट्रूथ टेबल से प्रूव हो जाएगा। इसे हम डायरेक्टली P क्या करेंगे, याद रखेंगे। जब भी क्या हो, यहाँ पे अगर और है, या डायरेक्टली याद रखो, अगर यहाँ पे क्या है P और P एंड Q है, या P एंड P और Q है, तो डायरेक्टली आपको P रखना है। क्लियर? समझ में आया? ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। डायरेक्टली इसे याद करो। फिर आता है अपना कंडीशनल लॉ, जो कि हमने इसके थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए हैं। अगर P कंडीशनल Q है तो नेगेशन ऑफ P और Q होता है, और अगर बाई कंडीशनल है तो P बाई कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। बाद में इसे क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसी को और कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये हो जाएगा नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा चार्ट है, जो कि आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, और आपको कंसेप्चुअल आपके दिमाग में रखना है इसको, कि आइडेम्पोटेंट क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिमॉर्गन्स क्या होता है। ये सारे के सारे बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है? क्लियर? और ज़्यादा जो यूज होगा आपके एक्सरसाइज में वो आएगा डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़िया, सही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते, जो कि हमने इसके पहले जो भी थ्योरी देखी उसी के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? जो हमने देखा उसी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है? राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटिंग द रूल यूज, मतलब जो हमने रूल्स पढ़े हैं अभी तक उन रूल्स के ऊपर एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है, मतलब नेगेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेशन लगाना पड़ेगा, नेगेशन निकालना है तो ये हो जाएगा पी क्यू, ऐसा नेगेशन लगा दिए। समझ में आया? फिर इसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब नेगेशन को क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। तो जैसे नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, पी आर, और ये क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, और बनेगा, और ये बनेगा क्यू नेगेशन ऑफ आर। तो यहाँ पर भी नेगेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़िया, सही है। तो ये क्या है अपना, कौन सा लॉ लगाया हमने यहाँ पे, मतलब कि ये कौन सा लॉ लगाया, मतलब जो भी हमने किया ये नेगेशन को अंदर लेके गए। तो जो आर था, सॉरी जो एंड था वो और बन गया, मतलब ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा डी मॉर्गन लॉ। क्लियर? ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये जो नेगेशन है हमने ब्रैकेट के अंदर तो डाल दिया, अभी क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे नेगेशन अंदर चाहेगा तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी, ए आर था तो ये एंड बनेगा, नेगेशन ऑफ आर। क्लियर? ये जैसा है वैसा रहेगा। नेगेशन को अंदर लेके जाओ तो नेगेशन ऑफ क्यू, और ये आर था तो ये एंड बनेगा, नेगेशन ऑफ आर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सही है। और यार एक मिनट, यहाँ पे आर नहीं है, एक मिनट, क्यू है, क्यू यहाँ पे क्यू, और ये नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ क्यू। बढ़िया, सही है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे क्या कर सकते, कुछ कॉमन है क्या दोनों के अंदर, देखेंगे। यहां पे भी नेगेशन ऑफ क्यू है और यहां पर भी नेगेशन ऑफ क्यू है, यहां तक क्लियर। और इसके सामने क्या है, जो साइन है वो इसी के भी सामने होना चाहिए, तो इसी के सामने ये साइन है। क्लियर? तो क्या करेंगे देखो, हमें कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तभी निकाल सकते हैं हम। इसी के सामने साइन होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी को इंटरचेंज करेंगे। तो ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू था, तो इसको ऐसा लिखेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। सही है, बढ़िया, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहां पे, यहां पर भी डी मॉर्गन्स लगाई थी, डी मॉर्गन्स। यहां पे कौन सी लगाई बच्चों, इंटरचेंज करना, मतलब कौन सी लगाना, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए। क्लियर? सही है। अब कॉमन निकालो उन्हें, ये देखो, ये जो चीजें है ये, इसी के साथ आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। जो सामने हो उन्हें देख के। क्लियर? देखो कॉमन निकालो तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ क्यू एंड बाकी का जो भी हो ब्रैकेट में डालो, नेगेशन ऑफ पी, बीच वाला मतलब और नेगेशन ऑफ आर। क्लियर हो गया? बढ़िया, ऐसे ही आपको करना था।
अब ये कॉमन निकाला मतलब कौन सी प्रॉपर्टी निकाले, देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ये कॉमन निकालना मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगाना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना। क्लियर? हो गया? सही है, हो गया आपका। ऐसे करते हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। अब इसी को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्टली तो नेगेशन लगा दो, बढ़िया ऐसा लगा दिए। यहां पे अपना मेन बॉस कौन सा है, मेन बॉस ये है। सबसे पहले मेन बॉस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो मेन बॉस के ऊपर काम करो। जैसे ये नेगेशन अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। अब ये क्या था, आर था। जैसे ये नेगेशन अंदर जाएगा तो ये एंड बनेगा और ये नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। अब और का क्या हो गया, एंड या एंड का और हो, उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं हम, डी मॉर्गन्स अरे लॉ। हो गया, बढ़िया, सही है। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, अब इसी को हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। इसी को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या होता है, ये होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। लेकिन यहां पे कोई एंड का और का एंड नहीं हुआ। यहां पे एक प्रॉपर्टी लगी जो मैंने बताया थी आपको, जैसे कि P इंप्लाइज Q हो तो इसके जगह हम क्या लिख सकते, नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकते, यही प्रॉपर्टी लगी। क्लियर? हो गया ये भी आपका, बहुत सिंपल था और बहुत ही सरल था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते। P एंड Q और R है तो यहां पर भी नेगेशन लगा दो। P, बढ़िया। यहां पे अपना मेन बॉस कौन सा है, ये बीच वाला। अब इसी के ऊपर काम करेंगे। नेगेशन को अंदर लेके जाओ तो नेगेशन ऑफ P बनेगा, ये और था, सॉरी एंड था तो ये और बनेगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q और R। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डी मॉर्गन्स। ठीक है, ये लॉ लग गया, बढ़िया, डी मॉर्गन्स लग गया। अब नेगेशन ऑफ P जैसा है वैसा रहेगा, ए भी जैसा है वैसा। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ Q और ये जो R है ये एंड बनेगा और नेगेशन ऑफ R बनेगा। फिर से क्या हुआ, और का एंड हो गया मतलब ये भी डी मॉर्गन्स। सही है, बढ़िया, हो गया। फिर कुछ कॉमन तो नहीं निकलता यहाँ पे, कुछ कॉमन नहीं है, P Q और R। ठीक है, तो यहां पर ही इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला यहां पे लगाओ। बहुत आसान है यार, आपको सिर्फ थोड़े से रिजल्ट याद करने हैं। नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये है। इस टाइप से, बढ़िया, सही है। अब नेगेशन को अंदर लेके जाओ मतलब आपका मेन बॉस ये है और ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड, ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप के लिए। तो ये नेगेशन यहाँ पे, अरे यार एक मिनट, अंदर लेके जाओ तो नेगेशन ऑफ P एंड Q ये जैसा है वैसा। अब यहाँ पे क्या है, और है तो ये एंड बनेगा मतलब डी मॉर्गन्स का यूज हो रहा है। यहाँ पे नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q, बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देने का, बढ़िया, डी मॉर्गन्स। लिखोगे, सही है। अब इसी को अंदर लेके जाओ तो ये नेगेशन इंटू नेगेशन मतलब ऐसा समझो कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा P
और ये क्या चेंज होगा, एंड है तो और हो जाएगा, और ये नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पर भी डीमॉर्गन्स आ रही है। क्लियर। अब इसी को अंदर लेके जाओ, नेगेशन ऑफ पी, अब यहाँ पे एंड है तो ये और हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। सही है, बढ़िया। ओके, तो ये डीमॉर्गन्स, ये भी डीमॉर्गन्स लॉ हो जाएगा। सही है। अब कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो। कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर जैसा है वैसा ही रहने दो। क्लियर हो गया यहाँ पर ये आंसर, दोनों बार डीमॉर्गन्स ही लगा। अब फिफ्थ वाला देखो, नेगेशन लगा दो। सही है, लाइट गई यार। पी एंड क्यू, बड़े सही है। क्लियर। अब क्या करने का, नेगेशन को अंदर लेके जाने का, लेकिन यहाँ पे मेन बॉस कौन सा है, ये है। और जब इस टाइप से कोई भी होता है तब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाली। देखो, जैसा ही ये स्टेटमेंट हो तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाली और क्यू वाली, तो यही प्रॉपर्टी लगेगी। इसको मेन बॉस समझो आप, मेन बॉस 1, मेन बॉस 2। ठीक है, सबसे पहले इसी के ऊपर काम करेंगे। तो सिर्फ जब ऐसा करते हैं तो सिर्फ पी के ऊपर नेगेशन लगता है, मतलब पहले वाले ब्रैकेट के ऊपर ही लगेगा। तो ये नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू होगा। सही है। और यहाँ पे और ये नेगेशन ऑफ पी, अरे यार ये अंदर है, 1 मिनट यार, थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो ये नेगेशन पी ऑलरेडी था, तो ये भी तो वैसा ही हुआ। चलिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी वो लिख दोगे, ये वाली यहाँ पे। हाँ, अब इसी को अंदर लेके जाओ। ठीक है, अब इसी को अंदर लेके जाओ। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो या ये वाली भी लगा सकते हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये फर्स्ट हो गया, तो सेकंड कहाँ पे गया, ये सेकंड इसी में ही है। ये भी कुछ गलत नहीं, ये भी राइट ही है। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको, थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, देखो थोड़ा सा मेरे से ही गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। ये बराबर था, हमने लिखा सही में, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई। देखो क्या गलती हो गई अपने से, 1 मिनट मेरे को माफ कर देना। ठीक है, तो यह इसका नेगेशन चाहिए था हमें। तो जब हम इसका नेगेशन करते तो ये क्या होता है, P एंड नेगेशन ऑफ Q होता है, ऐसा होता है। वो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लगा मेरे को वहाँ पे आएगा करके, लेकिन ये नेगेशन इसी का निकालना है, तो ये यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। P एंड नेगेशन ऑफ Q, इस टाइप से करना पड़ेगा। क्लियर। सही है।
बाकी के पूरे सही है। अभी थोड़ा सा लास्ट वाला आपको देखना पड़ेगा, फिफ्थ वाला, यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि हम ये रिजल्ट है डायरेक्टली, लेकिन ये इसका नेगेशन नहीं है, आपको नेगेशन निकालना था। ओके, तो ये मैं एक बार बता देता हूँ ये आपको, बाकी सही है, बाकी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेशन था ना, नेगेशन के प्रॉब्लम्स कर रही थी, मेरे को लगा कि थोड़ा सा वो रिजल्ट याद नहीं आया मेरे को जल्दी, मतलब याद था लेकिन मेरे को लगा कि ये यूज हो सकता है। बाद में मेरे को थोड़ा सा याद आ गया कि यहाँ पे नेगेशन निकालना था करके। ठीक है, तो कुछ नहीं, वो होता है सीलिंग मिस्टेक कभी कभी, मैं भी इंसान हूँ यार। ठीक है, चलिए देखिए, अरे यार 1 मिनट, हाँ यही था। ठीक है, तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि नेगेशन ऑफ जो P इम्प्लाइज Q है, ये आता है P एंड नेगेशन ऑफ Q, और P ये आता है इसका रिजल्ट ये। तो इसी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेशन P Q, ये है बढ़िया। अब इसी को अंदर लेके जाएंगे तो इसी के ऊपर काम होगा, सही है। तो अब हम नेगेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब P एंड Q फर्स्ट वाला जैसा है वैसा रहेगा, फिर एंड और नेगेशन ऑफ P, और ये हो जाएगा। समझ में आया सबको? बढ़िया, सही है। यहाँ पे लिख देने का वो वाला, ये लिख दोगे बढ़िया ये वाला, तो यहाँ पे लिख देने का वो रिजल्ट। अब नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो फर्स्ट वाला जैसा है वैसा रहेगा, सही है। अब एंड नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये P। अब इसी को क्या करेंगे, अब ये और है तो ये एंड और नेगेशन ऑफ R बनेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सही है। तो यहां पे आएगा आपका डी मॉर्गन्स, अरे यार थोड़ा लैग हो गया। डी मॉर्गन्स क्या आएगा बच्चों? डी मॉर्गन्स आएगा, सही है। अब क्या करना है, ये जो है ये देखो, यहां से आप कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सेम है तो कॉमन निकाल दो, तो ये बनेगा Q, ये बनेगा। क्लियर? कॉमन निकाल दिया बच्चों हमने। अरे ये सेम है ना, तो कॉमन निकालो ना, ये सेम ही है ये, तो इसी को कॉमन निकाल दो। ठीक है, फिर इसको ऐसा, ये सेम है, ये अगर सेम है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते, देखो, एसोसिएटिव यूज करते। ठीक है, तो फिर इसी को हम Q नेगेशन ऑफ R, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ का यूज। ठीक है, बढ़िया, सही है। कोई प्रॉब्लम? कॉमन निकाल दिया यहां से, ये सेम था तो, और इसी को फिर लिख दिया Q एंड नेगेशन ऑफ R, सही है, बढ़िया। और यहाँ पे ये सेम आने की वजह से हमने एसोसिएटिव लॉ का यूज किया, जो कि हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। ये पूरे सॉल्यूशंस है जो कि हमने दिए यहाँ पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन।
मतलब जो भी स्टेटमेंट अपने इफ देन में है, हमें उसे क्या करना है, इफ देन को रिमूव करके लिखना है। किसको? इफ देन को। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए रिजल्ट, इस रिजल्ट पे ही ये पूरा हो जाएगा। P इम्प्लाइज Q, ये रिजल्ट है, मैंने अभी बता दिया था आपको। इस रिजल्ट में आपको कन्वर्ट करना है, बस खत्म, कुछ नहीं। क्लियर? ठीक है, तो कैसे करोगे देखो। लेट P क्या है अपना, फर्स्ट वाला देखिए, इफ प्राइजेस इंक्रीजेस, क्लियर? और Q क्या है, द वेजेस राइज, द वेक्स राइज, यही है। क्लियर? इफ प्राइज इंक्रीजेस द वेक्स राइज। क्लियर? ठीक है, अब इसको कैसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम, द गिवन, अरे यार थोड़ा लैग हो रहा है यार, क्यों तो पता नहीं। द गिवन स्टेटमेंट रिटर्न एज P इम्प्लाइज Q, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? बट हमें क्या पता है, P इम्प्लाइज Q को हम ऐसा लिख सकते, नेगेशन ऑफ P और Q, इस टाइप से। सही है? तो फिर इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज रिटर्न हैज। तो क्या करोगे देखो, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको निगेटिव दिखाओ क्योंकि नेगेशन है। तो इफ प्राइजेस इंक्रीजेस, तो आप क्या बोलोगे, प्राइजेस डू नॉट इंक्रीजेस, सो प्राइजेस डू नॉट इंक्रीजेस। क्लियर? बीच में और है, और द वेक्स राइज। हो गए? सही है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब सेकंड वाला आपको करना है, इसी टाइप से आपको करना पड़ेगा। क्लियर? आप कर लोगे? ओके। ये सॉल्यूशन है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल इनको प्रूव करना है। कैसे करना है, क्या करना है, कोई यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। थोड़ा सा कैसा है, डिफिकल्ट होता है ये प्रूव करने के लिए बहुत से बच्चों को, मतलब 50-60% बच्चों को थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि मेन चीज ये होती है कि जो आपके पास प्रॉपर्टीज है, जो भी लॉज है, जो भी स्टेटमेंट है, जो मैंने आज के क्लास में डिस्कस किए हैं, वो आपके अगर कंसेप्चुअल क्लियर नहीं होंगे तो फिर ये जो विदाउट ट्रूथ टेबल वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रूव करने के लिए डिफिकल्टियां आएंगी। अगर वो डिफिकल्टियां ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंसेप्चुअल आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। सही है? क्लियर? तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड नहीं तो फिर राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। उसी से आपको एक तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से आसान नहीं होगा प्रूव करना, तो फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो और राइट हैंड साइड
निकालते रहो, मतलब जहां तक राइट हैंड साइड नहीं आती वहां तक सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते, कैसे करेंगे चलिए बताएं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन दिखाएंगे, मतलब फर्स्ट ही है, क्लियर ओके। तो वी नो दैट, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, P बाय कंडीशनल Q है। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ऐसे करेंगे, कैसे, P कंडीशनल Q, बीच में आएगा अपना एंड भाई, फिर Q कंडीशनल P, इस टाइप से करते। हमने प्रॉपर्टी देखी है, क्लियर, सही है, जबरदस्त। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, वो प्रॉपर्टी लाएंगे, इसको कन्वर्ट करने वाली, नेगेशन ऑफ P और Q, जितना होता है एक्सपांड करना उतना करिए, नेगेशन ऑफ Q और P, इसे हम कहते, ये अपनी प्रॉपर्टी है आपको पता है, P कंडीशनल Q, इसी को हम लिखते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, यही होता है। लेकिन हम इसे कहते हैं इसे हम कहते हैं कंडीशनल लॉ, देखिए जो हमने पढ़े, ये देखो कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ ही है, क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ हमने क्या किया, यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंडीशनल लॉ। ठीक है, धीरे धीरे करने का, कंडीशनल लॉ अप्लाई किए, सही है, क्लियर। और अभी क्या कर सकती है इसके बाद, देखो ये मिल गया आपको, तो आपके पास राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे P के पास क्या है, नहीं क्या नहीं है, नेगेशन, लेकिन यहाँ पे P के पास नेगेशन है, और अभी इसके बाद उतना कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, सही है, बढ़िया। तो इसी के पास सही, इसी के पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेशन को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस ब्रैकेट से नेगेशन को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, P, नेगेशन को कॉमन निकाले तो ये कॉमन निकालने के बाद ये अगर और है तो ये क्या बनेगा बच्चों, एंड बनेगा, क्या बनेगा, एंड, और ये नेगेशन ऑफ Q बनेगा, क्लियर। समझ में आया, बढ़िया। ये जैसा है वैसा यहां से भी कॉमन निकाल दो, निकाल दिए, क्लियर, हो गया आपका प्रूफ। तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा राइट हैंड साइड की भी तरफ कि क्या हमें प्रूव करना है करके, ओके। और यहां पे हमने लगाया डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ लगाए, हो गया प्रूफ, सही है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो, इसी को कैसा करेंगे, आपको ये सॉल्व करते जाना है, जितने आपके पास प्रॉपर्टीज है उतना यूज करना है, और आपको नेगेशन ऑफ P लाना है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करो, कैसे करेंगे देखो, नेगेशन ऑफ P Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऐसा है, बढ़िया आपके पास। अब यहां से क्या हो सकता है आपको देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बोलो,
इस नेगेशन को अंदर लेके जा सकते, ये तो कर सकते, नेगेशन को अंदर लेके जा सकते, क्लियर। तो देखो नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये नेगेशन ऑफ पी, अब ये और था तो एन मतलब डी मॉर्गन्स लॉ लग गया यहाँ पे, ये बनेगा क्यू, जैसा है वैसा, बढ़िया। तो यहाँ पे लगा आपका डी मॉर्गन्स, सही है, बढ़िया, ओके। अब क्या है देखो, यहां पे ये कॉमन है, तो इसी को क्या करेंगे हम, निकाल देंगे बाहर। तो नेगेशन ऑफ पी को हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा फिर, क्यू, बीच वाला और ये लास्ट वाला क्यू। तो ये सेम है, मतलब यहां पे क्या लगेगा, अरे सबसे पहले आइडम्पोटेंट लॉ लगेगा यहाँ पे, लेकिन उसके पहले ये क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, तो लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव इस टाइप से करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करो, नेगेशन ऑफ पी जैसा है वैसा, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये भी नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन देने से हम चूक गए थे, क्योंकि हमने नेगेशन को अंदर लेके गए तो दोनों को नेगेशन लगता है। तो ये आ गया नेगेशन और ये और क्यू, बढ़िया, सही है। तो ये होता है आपका, यहां पर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, बढ़िया। मतलब एक अगर नेगेशन ऑफ पी और क्यू है तो कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे और की कंडीशन है, तो ये क्या आएगा, टी आएगा, मतलब टोटोलॉजी आएगा, तो देखिए टी आएगा, सही है। अभी एंड की कंडीशन हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा, बढ़िया, सही है, क्लियर। फिर इसको लिख सकते हैं हम सर नेगेशन ऑफ पी डायरेक्टली, ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ ही होता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सही है। आइडेंटिटी लॉ, यहां पर लाएंगे हम आइडेंटिटी लॉ। तो एक बार देखो क्या क्या किए हमने यूज, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा तभी आदत होगी आपको, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था अपना, ये देखो कॉम्प्लीमेंट था, अगर P एंड नेगेशन ऑफ P है तो कॉन्ट्राडिक्शन, P और नेगेशन ऑफ P तो टोटोलॉजी, तो हमने यूज किए, क्लियर, सही है, ठीक है। तो फिर अपना क्या आ गया, P एंड टोटोलॉजी आ गया, तो फिर हमने आइडेंटिटी लगा दिए, तो ये आ गया P, इट इज क्लियर, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। तो पूरा का पूरा हमने लॉ यूज कर दिए, क्लियर, सही है। यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी का यूज किया, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो थर्ड वाला, क्या है थर्ड वाला, तो यहां से निकालना ना बहुत डिफिकल्ट है, यहां से कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, कर करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और करेंगे भी तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कुछ निकालने के लिए कुछ डालने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर ये देखो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो इतना तो हमने लिख दिया, फिर क्या करेंगे, अब क्या कर सकते, अब ये सिंगल वाला है तो ये सिंगल लास्ट में अच्छा नहीं दिखता हमें, तो इसको सामने लेके आएंगे, तो ये नेगेशन ऑफ पी
और P और Q, अगर ऐसा जब हम करते तो हमें इसे क्या बोलते हैं, जब भी हम हेरा फेरी करते तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते। ठीक है, बढ़िया। अब क्या कर सकते, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दे अंदर, कुछ होगा क्या, देखो करके देखते। तो नेगेशन ऑफ P, अरे यार लैग हो गया, 1 मिनट, बहुत लैग चल रहा है। एक बार चेक भी कर देता हूं मैं, बढ़िया सही है। तो नेगेशन ऑफ P एंड ये P हो जाएगा, बढ़िया सही है। अरे अंदर लेके गए ना, फिर और जैसा है वैसा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, यही होगा, यही होगा, सही है। अब ये देखो एक नेगेशन ऑफ P, ये अभी देखा हमने, कौन सा लॉ यूज होता है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख देते सबसे पहले, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये यूज होगा। मतलब जब भी नेगेशन ऑफ P एंड P हो तब हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, और ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन, सही है। मतलब यहाँ पे C आएगा, ये आएगा, देखो ये तो मिल गया हमें, लेकिन इस C को डिलीट करना है, तो ये क्या होता है, एक मिनट, यहां पर हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और यहां पे लगाया हमने, कौन सा लगाया रे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहां पर हम लगाएंगे C, और ये है, मतलब इसको आप कुछ भी, मतलब यहाँ पे P समझो, ये पूरा का पूरा P है। तो जब भी ऐसा होता है तब हम किसी को लाएंगे, आइडेंटिटी लॉ लाएंगे, और जब आइडेंटिटी लॉ लाएंगे तो ये क्या बनेगा डायरेक्टली, अरे यार इसको कैसे ऐसा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ही रुकते, आपके सॉल्व प्रॉब्लम पूरे डिस्कस कर दिए हमने, यहाँ पे क्या है पूरे सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, और एक्सरसाइज में ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आप प्रैक्टिस होते होते क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस पूरी अपनी हो जाएगी क्लियर, और समझ में आ जाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर ही रुकते, बाय बाय।